वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। देर रात तक चली बैठक में एसीएस गृह दीपक कुमार समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज न अदा हो, अलॉट जगहों पर ही नमाज अदा की जाए। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने कहा, गंगा दशहरा से पहले नदी घाटों की साफ सफाई की जाए, पर्व और त्योहारों को अवेयरनेस का माध्यम बनाएं। तो आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी ने दिए। बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज न अदा हो, ये सीएम के निर्देश है अधिकारियों को। तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आगामी त्योहारों को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज अदा न हो। तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक ली। बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए ये समीक्षा बैठक की गई और बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज न अदा हो, इसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर घनश्याम जुड़ गए हैं। घनश्याम, आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी और नमाज अदा न करें, जो अलॉट जगह है उसी पर नमाज अदा की जाए। बिल्कुल, कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि आगामी जो बकरीद आने वाला है, उस बकरीद में उन्होंने कहा है कि बकरीद में रोड पे, सड़कों पे कोई भी नमाज नहीं पड़ेगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो बकरीद में कुर्बानी होती है, उस कुर्बानी को लेकर के एक तय जगह होगा और उसी तय जगह पे जो है वो कुर्बानी करनी है, ताकि और उसका जहाँ पे जो निश्चित जगह है, उस निश्चित जगह पे जो है जो संबंधित अधिकारियों को देना भी जरूरी है कि कहाँ पर कुर्बानी होगी और कहाँ पे नहीं होगी। ये नोटुकता उनका कि किसी भी नई परंपरा का शुरुआत नहीं होगा। किसी भी नई परंपरा का शुरुआत कहने का उनका मतलब है साफ तौर पर समझा कि जो लगातार धर्म की आड़ में, धर्म के पीछे आकर के कहीं न कहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, धार्मिक गतिविधियां शुरू कर देते हैं और इसको लेकर के आवागमन बाधित होता है, प्रशासनिक अमला जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी नई जो है अवधारणा को तैयार नहीं किया जाएगा, इसको तो पूरी तरीके से रोके जाने की बात कही है। उसके अलावा लगातार देर रात तक चलने वाली इस समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के और जो लगातार कई जगहों पे आग लग रही है, उसको लेकर के डीजी फायर से भी उन्होंने सूचना दिया और ये कहा कि जैसे ही सूचना मिले वहां पे त्वरित जो है कार्रवाई, त्वरित जो है वहां पे रेस्क्यू करें। इसके अलावा अगर हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करें कविता, तो अधिकारियों को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है और अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है कि जो जनता के बीच में संवाद समन्वय बनाए और जनता का विश्वास जीते। सीयूजी पे अगर कॉल जाती है तो उसका रिस्पॉन्ड जरूर करे। अधिकारियों को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी जनता में कोई भी आम आदमी अगर सीयूजी से फोन करता है तो अगर फोन नहीं उठा पाते हैं तो तुरंत उनको उस नंबर पे कॉल बैक करके उनकी जो गतिविधियां जो है और उनकी जो समस्याओं का निवारण जरूर करें। इसके अलावा रोस्टिंग के नाम पर बिजली कट को लेकर के अभी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि रोस्टिंग के नाम पे पावर कट ना हो, गांव हो या शहर नगर कहीं पर भी हो, लगातार निर्बाध बिजली आपूर्ति
आपूर्ति तय करे। इसके अलावा पर्व और त्योहारों के बीच में जो है कोई नई परंपरा को लागू करने की बात कही है कि कोई नई परंपरा नहीं होगी। जो पूर्वोत्तर में जो पिछले दिनों में पिछले सालों में जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं ठीक उसी तरीके से त्योहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का साफ मंशा है, इसको रोकने के लिए हर कदम सरकार उठाती है और उठाएगी भी। इसको लेकर के अनैतिक लेन देन अगर कहीं पर भी शिकायत भी तो कार्रवाई तय होगी। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पे जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा दशहरा के भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि गंगा दशहरा से पहले नदी घाटों का साफ सफाई करवा दी जाए ताकि वहां पे जो आम श्रद्धालु है जाए हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज भी लगाई जाए, वहाँ पे शौचालय और पानी पीने की साफ व्यवस्था भी किया जाए। जो भी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे होती है उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए। जिला रेंज जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन शुरू करने की बात कही गई है कि अगर जिला स्तर पर, रेंज स्तर पर, जोन स्तर पर जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, कमिश्नर है, डीएम है, वहां पे जनता दर्शन लगाया जाए ताकि जो जनता है अगर उनकी शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण वो उसी स्तर पे किया जाए। अगर उस स्तर पे नहीं होता है तो उसके ऊपर जाकर के वो शिकायत ताकि कर पाए और उनको समस्या का निवारण हो सके। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार की कार्रवाई माफिया के खिलाफ, गरीब के खिलाफ नहीं है। तो ऐसा में साफ तौर पर है कि हम लोग माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। इसको स्क्रूटनी किया जाए। जो भी माफिया हैं उनका जो स्क्रूटनी किया जाए, जो उनको चिन्हित किया जाए, उन पे कार्रवाई जारी रखा है। और हर जिले में जीडीपी के लिए प्रति व्यक्ति आय में भी और उसके माध्यम को नए सृजन करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति है उसके प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो, उनके रोजगार बढ़े, उनके जो दिनचर्या में सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, उनके आय में सुधार। इसको लेकर के नए रोजगार के सृजन भी मुहैया सरकार कराए, उसको माध्यम का सृजन करे। इसके अलावा 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश साफ तौर पर कहा है कि 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक योग दिवस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। जो जिला प्रभारी है वो अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में वो इस दिन मौजूद रहेंगे। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वहाँ पे एक भारी समूह के साथ जो है वो योग करेंगे और एक नया मैसेज करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर बात है कि इस बैठक में जो है डीजीपी प्रशांत गृह दीपक कुमार और प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव नगर विकास, फायर एडीजी येलो अमिताभ सहित तमाम जो थे वो अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख सचिव भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे और खास तौर पे चुनाव के बाद ये ऐसा बैठक था कविता जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी। और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो पिछली बार की खामियां रही, जिन खामियों को लेकर के सरकार लोगों के बीच और वो असफल रही, उन कमियों को पूरा करने की कवायद भी लगी हुई है कि उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए। और जनता ने जो कई सीटों पे नकारा है, जनता ने कई सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकारा है, उनको वोट नहीं दिया है, इंडी गठबंधन यानी विपक्षी दलों को जाकर के वोट दिया है। उसमें उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश में वो चीजें वो 30 उसमें दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात है ये कहा गया कि इस बार का चुनाव नेताओं ने नहीं बल्कि अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया गया कि जो आम जनता था, जो वोटर्स थे, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों के सामने जब आमजन लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे, अधिकारियों के पास जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनको समस्याएं होती थी। और इन सभी समस्याओं का नतीजा ये रहा कि जब वोट डालने की नौबत आई तो जो ये जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस जैसे दलों को उन्होंने वोट दिया। और नतीजा ये रहा कि 64 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर सिमट गई और 7 सीटों वाली समाजवादी पार्टी बढ़ करके सीधे 37 सीटों पर चली गई। ये 30 ये कसक भारतीय जनता पार्टी
की सरकार के अंदर एक बनी हुई थी, वो इस जो समीक्षा बैठक रही कानून व्यवस्था को लेकर के जो बैठक रही, मुख्यमंत्री की इस बैठक में वो भी सारे मुद्दे इसमें समाहित रहे। उन मुद्दों पे भी बारीकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। यही कारण रहा तो उन्होंने कहा कि अगर सीयूजी को फोन आता है किसी आम जनता का, तो सबसे पहले सीयूजी को रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी कारण से अगर फोन नहीं उठा पाते हैं तो काल करना पड़ेगा, जनता से सीधे संवाद करना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा, उनके समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जाहिर बात है सरकार की जो नीति है, तो इसका विजन है, जिन विजन को लेकर के जाते हैं वो विजन खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बाबत तो बड़ा आश्वस्त थी कि जो लाभार्थी वर्ग है, जो लाभ लिया है, चाहे वो घर को लेकर के प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे इनका किसान समृद्धि योजना है, तमाम इनकी किसान निधि योजना, तमाम इनकी योजनाएं रही हैं। करोड़ों लोगों को ये योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। तो इनको लगा कि ये जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी वर्ग है, वो तो इनको वोट देगा ही देगा। लेकिन वो जो लाभार्थी वर्ग है, इसके इतर वो सोचा कि हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट जो है सरकार के पास आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आई कि ये जो अधिकारियों को रिस्पॉन्ड लेवल 0 की तरफ बढ़ रहा है, उसका भी खासा असर जो विगत चुनावों में देखने को मिल रहा है। और इस बैठक में इसको लेकर के वो लगातार इन सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उस पर इंगित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। हालांकि वो अपनी चीर परिचित अंदाज में जो पिछली कई बार माफियाओं के बारे में, कार्रवाई को लेकर के, नमाज सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर के, त्योहारों के आड़ में जो उग्र व्यवस्था कर दी जाती थी, कई तरीके की नए जो है तौर तरीकों से धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी, उस पर अपने चीर परिचित अंदाज से 2 चुप के साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया किसी भी नई परंपरा को की शुरुआत नहीं की जाएगी, किसी भी नई परंपरा के जरिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर बकरीद है तो साफ तौर पे आप धार्मिक सौहार्द के तहत बकरीद मनाइए, लेकिन रोड पे नमाज नहीं होगा। और अगर बकरीद में कुर्बानी करनी है तो बेशक करिए, लेकिन वो तय जगह पे होगा, कहीं पर अन्य जगहों पे नहीं होगा। कहीं पर भी आप जो है बकरीद के नाम पे कुर्बानी नहीं दे सकेंगे, आप जो है सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी नहीं दे सकेंगे। प्रतिबंधित पशुओं को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश में जो कानूनन प्रतिबंधित पशु हैं, उनका कुर्बानी नहीं की जा सकेगी किसी भी स्तर पे। और अगर ऐसा करते हुए दिखाई देता है तो उस पर भी अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है। कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद, जो लगातार बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कविता, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो आगामी त्योहारों को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, माफियाओं पे कार्रवाई को लेकर के हो, जीरो टॉलरेंस को लेकर के हो, अनैतिक लेन देन यानी भ्रष्टाचार घूसखोरी को लेकर के हो, या फिर आगामी त्योहारों पे जो व्यवस्थाएं करनी है उन व्यवस्थाओं को लेकर के हो, अधिकारियों को रिस्पॉन्ड करने की बात हो कि आप जनता की बातों को नहीं सुनते हैं, अधिकारी उनके समस्याओं से जन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, उसको लेकर के हो, जन सुनवाई करने को लेकर के उन्होंने कहा कि रेंज के जोनल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तहसील स्तर पे जो है जन सुनवाई करे और जन सुनवाई करके जनता का जो समस्याएं उसको कम करे। तो जाहिर बात है कि वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में हो, लगातार अलग अलग विभागों का विभागवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी जो उनके आय के स्रोत हैं, उनके जो संसाधन है, उस संसाधन में बढ़ोतरी को लेकर के दिशा निर्देश दिया। अब हाथ में है सरकार। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए घनश्याम आपका बहुत ही धन्यवाद।